हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पॉइंट डाइपोल p vector is equal to minus p naught x cap is kept at the origin. The potential and electric field due to this dipole on the y-axis at a distance of d r respectively. Take v is equal to 0 at infinity. Option first, mod of p vector by 4 pi epsilon naught d square, comma p vector by 4 pi epsilon naught d cube. Option second, mod of p vector by 4 pi epsilon naught d square, comma minus p vector by 4 pi epsilon naught d cube. Option third, 0 comma minus p vector by 4 pi epsilon naught d cube. And option fourth, 0 comma p vector by 4 pi epsilon naught d cube. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डाइपोल दे रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है. तो हमें वाई एक्सिस पे डी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. डाइपोल के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 8 इक्वेटर के ऊपर कितना फील्ड होगा अब वो हम बात करते हैं. तो डाइपोल बेसिकली होता क्या है, हमारे पास किसी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को किसी डिस्टेंस से यदि सेपरेट करके रख देते हैं, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम डाइपोल बोलते हैं. तो इक्वेटर कौन सी होगी, जो इनको जोड़ने वाली लाइन है इसके 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल पे जो भी हमारे पास लाइन बनेगी वो इक्वेटर लाइन होगी. और इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये वैल्यू हमारे पास रहती है के पी बाई आर क्यूब. आर क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो हमारे पास क्या है, आर है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इक्वेटर के ऊपर. और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी. डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, अपोजिट होगी. एक तो ये हमारा की कंसेप्ट आ जाएगा. सेकंड हमारे पास क्या की कंसेप्ट रहेगा इसके लिए, सेकंड हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. पोटेंशियल की यदि बात की जाए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा. इससे किसी भी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे यदि v फाइंड आउट करें, ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ये रहता है मेरे पास के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर. ये हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट आ जाएगा. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, हमें बोल रखा है कि एक डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल है हमारे पास. ये मैं मान लेता हूँ कि वो डाइपोल है, इसको मैंने बड़ा करके दिखा दिया है. और इसकी डाइपोल मोमेंट कितना है, पी वेक्टर. तो इससे इक्वेटर लाइन के ऊपर हमें बोल रखा है, इक्वेटर लाइन के ऊपर पोटेंशियल किस डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे मैं v की बात करता हूँ सबसे पहले. तो v की वैल्यू क्या होगी, के पी कोस थीटा यहाँ पे क्या है, इक्वेटर के लिए 90 डिग्री. तो कोस 90 डिग्री बाई डी स्क्वेयर. कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. एक तो ये हमारा हो गया. सेकंड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के पी बाई आर क्यूब. तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास कितना दे रखा है, पी वेक्टर बाई आर क्यूब. आर की वैल्यू क्या है, डी. तो ये डी क्यूब हो जाएगा. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है.
वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन शो करनी है तो हमारे पास क्या होगी, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, तो इसके आगे हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू पी बार पी वेक्टर बाई डी क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो जो ऑप्शन जो है हमारा थर्ड ऑप्शन 0, -p वेक्टर बाई 4πε0 डी क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।